नमस्कार, एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ रहे हैं माता का अंचल शिव पूजन सहाय रचित कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका का प्रथम पाठ। सामान्यतया माता का आंचल शब्द अर्थात आंचल शब्द का प्रयोग साड़ी के उस पल्लू के लिए किया जाता है जो महिलाएं अपने आगे या पीछे करके रखती हैं। तो जो आंचल है उसका प्रयोग अगर हम माँ के प्रेम, सहानुभूति, उनके सानिध्य की छाँव के लिए भी माता के आंचल का प्रयोग करें तो गलत नहीं होगा। तो आइए पढ़ते हैं कि शिव पूजन सहाय जी ने किस अर्थ में माता के आंचल का प्रयोग किया है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग वहाँ खच्चे का तंग। लेखक कहते हैं जहाँ लड़कों का संग, जहाँ घर में लड़के होते हैं या जहाँ आसपास हमारे लड़के होते हैं, तहाँ बाजे मृदंग, वहाँ मृदंग बजते हैं। अर्थात एक मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है जो काफ़ी आवाज़ करता है, यानी कि खूब उल्लास जोश रहता है जहाँ लड़कों का संग रहता है। जहाँ बुढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग। अब यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पे घर में आपके आसपास बूढ़े रहते हैं तो वहाँ पे खर्चे की थोड़ी तंगी रहती है। तो वो शायद लेखक के कहने का अभिप्राय ये है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका शरीर थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, तो बीमारियाँ उन्हें शीघ्र पकड़ लेती हैं, तो उनके साथ में जो इलाज आदि के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो खर्चे की थोड़ी तंगी आ जाती है। तो इस अर्थ में लेखक कहना चाहते हैं। तो आइए पाठ को पढ़ लेते हैं। हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते। तड़के मतलब बहुत जल्दी सुबह उठ जाते थे और पूरी तरह से निपट कर नहाकर पूजा करने के लिए बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लगने का तात्पर्य है पिता के पीछे पीछे ही चलना, उन्हीं के आगे पीछे रहना से उनका तात्पर्य है। हम माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था, यानी कि जब उन्हें भूख लगती थी तब वे माँ के पास में जाते थे। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते, साथ में नहा धुला कर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक्क करने लगते थे। अर्थात भभूत क्या होता है? एक राख होती है जो शुद्ध लकड़ी और होम आदि के होम में डाली जाने वाली चीज़ों से बनाई गई होती है। तो भभूत का तिलक लगाने के लिए उनको लेखक परेशान करते थे, यानी कि उनको दिक करते थे अर्थात परेशान करते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ डांट कर वो हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। यानी कि उनकी यह जिद से कभी उनके पिता को हंसी आती थी, कभी वो झुझला जाते थे और कभी डांट कर उनके लीलार अर्थात उनके ललाट में, उनके मस्तक में त्रिपुंड बना देते थे। अब त्रिपुंड का मतलब क्या होता है? त्रिपुंड 3 अंगुलियों से माथे पर आड़ी बनाया गया तिलक त्रिपुंड कहलाता है। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी अर्थात अच्छी लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। तो लेखक की बचपन में सर पे जटाएं थी, जिसके कारण जो जटाएं थी वो सर में लटकी रहती थी और साथ में त्रिपुंड बना होने के कारण लेखक का ये मानना था कि वह बम भोले अर्थात शिवजी के समान दिखाई देते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया कहकर पुकारते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे, यानी कि अपना मुंह देखा करते थे। जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा कर अर्थात लज्जित होकर या शर्मा कर और मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते और वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते। अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर
500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की तरफ चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, यानी कि लेखक वहां उनके साथ कंधे पर चढ़कर जाते थे। जब वो गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते हैं, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वो हम मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते हैं, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाल पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। यानी कि वो यह इस तरह का स्वांग करते थे कि वो अब उनसे लड़ नहीं पाते हैं और लेखक को ऐसा लगता था कि वह उनको हरा रहे हैं, पछाड़ रहे हैं। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते, यानी कि पिताजी उतान पड़ जाते, यानी कि पीठ के बल लेट जाते और लेखक जो थे उनकी छाती के ऊपर चढ़ जाते, जिससे लेखक को ये महसूस होता कि उन्होंने अपने पिता को हरा दिया है और वे जीत चुके हैं। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते हैं। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते। हम झुंझला कर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। तो इस सब से हमको ये महसूस हो रहा है कि किस तरह से उन पिता और पुत्र के बीच में संबंध थे। काफ़ी परेशान करने के बाद भी जो पिता थे वो अपने पुत्र के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, उनके साथ में प्यार से रहते थे, और जो पुत्र था वह भी पिता के साथ में स्नेहवत रहता था। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। सान कर अर्थात मिलाकर खिलाते थे। गोरस किसे कहा जाता है? गाय से प्राप्त होने वाली हर एक चीज़ गोरस कहलाती है, जैसे दूध, दही, मट्ठा, छाछ, मक्खन, घी। तो हो सकता है इन्हीं में से कोई एक चीज़ भात में मिलाकर लेखक के पिता उनको खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाना मतलब पेट भर जाता था, तब मैया थोड़ा और खाने के लिए हट करती, जैसा कि हर माँ का स्वभाव होता है। पेट भर जाने के बावजूद भी माँ क्या होती है, अपने बच्चों से और खाने के लिए आग्रह करती हैं। वैसे ही लेखक की माँ भी उनसे और खाने के लिए आग्रह करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए हैं। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। यानी कि उनको ऐसा लगता था कि जो उनके पिताजी हैं वो उनको हाथ में थोड़ा सा खाना लेकर खिलाते हैं, जबकि माँ ये चाहती थी कि जब एक बार में बच्चे को खिलाया जाए तो उसके मुंह में ज़्यादा मात्रा में खाना डाला जाए, ताकि बच्चे को ऐसा ना लगे कि कई बार खाने के कारण वे बहुत ज़्यादा खा चुके हैं, बल्कि वो थोड़ा एक समय में ज़्यादा खाकर उनको ऐसा लगे कि उन्होंने कम ही खाया है। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। तो लेखक ये कि माँ जो थी वो कहा करती थी कि जब बड़े बड़े कौर मतलब निवाले खाएगा, तभी तू दुनिया में ठौर अर्थात अपनी जगह बना पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कहकर माँ खुद खिलाना चाहती थी।
यह कहकर वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका नहीं मिलता था। यानी कि अलग अलग पक्षियों के नाम पर जितने भी कौर खिलाए जाते थे, लेखक तुरंत उनको खा जाते थे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। कड़वा तेल सरसों के तेल को बोला जाता है। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। यानी कि जब लेखक को अपने सर पे तेल डलवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उनकी माँ उनके पीछे दौड़ दौड़ कर उनके सर में खूब सारा सरसों का तेल डाल देती थी, जिससे लेखक रोते थे। उनके पिताजी को उनका रोना बुरा लगता था, इसलिए वो बिगड़ जाते थे, यानी कि गुस्सा होते थे। लेकिन माँ तेल डालकर ही छोड़ती थी। कभी हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। नाभि और लिलार में काजल की बिंदी, चोटी बनाना, क्योंकि लेखक के बाल बड़े थे, जटाएं थी, और फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन टोपी कुर्ता उनको पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। यानी कि जब माँ हर तरह से उनको तैयार कर देती थी, तब तक लेखक काफ़ी रो रहे होते थे और लेखक के जो पिताजी हैं वह उनको अपनी गोद में लेकर बाहर आ जाते थे। बाहर आते ही हम बाट जोहने वाला बालकों का झुंड उन्हें मिल जाता। जब हम खेल के साथियों को देखते, सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। तो लेखक कह रहे हैं कि जो छोटा सा चबूतरे का कोना था, वहीं पे उनकी नाटक मंडली जम जाती थी और वहाँ पे चंदोवा तान कर, मतलब छोटा सा एक सामियाना सा बनाकर वहाँ पे मिठाई की वो दुकान लगा लेते थे। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ठेले के लट्टू और पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे और मिठाइयाँ सजाई जाती थी। अर्थात वहाँ पे प्राप्त होने वाली एक एक चीज़ को पकड़कर वो उनसे क्या बना लेते थे, प्रतीकात्मक चीज़ें बना लेते थे, जैसे कि लड्डू, कचौरियाँ, जलेबियाँ, बतासे, मिठाई आदि प्रतीकात्मक चीज़ें वो बना लेते थे। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों से पैसे बन जाते थे और पैसे भी प्रतीकात्मक बन जाते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार होते थे। यानी कि वो खेल खेल रहे हैं, प्रतीकात्मक चीज़ें, प्रतीकात्मक पैसे लेके कोई दुकानदार बन जाता था बच्चा और कोई खरीदार बनता था, और वे आपस में पैसे देकर चीज़ों का आदान प्रदान कर लेते थे। तो ऐसे खेल शायद बच्चों आप लोगों ने भी बचपन में खेले होंगे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। यानी कि उनके इस खेल में बाबूजी भी शामिल हो जाते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। घरौंदा अर्थात अपना घर बना लेते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर बनता। दातून के खंबे बनते और दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बन जाते। किवाड़ अर्थात दरवाजे बन जाते। घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की बन जाती। दिए की कढ़ाई बन जाती और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बन जाती थी।
यानी कि उन्होंने जो घर था वो भी छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनाया था, और जो घर के अंदर काम आने वाली जो चीज़ें थी वो भी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उन्होंने तैयार कर ली। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जौनार तैयार करते थे। जौनार का मतलब होता है अपनी दावत तैयार करते थे, यानी कि घी की जगह पे पानी यूज़ कर ले रहे हैं, और आटे की जगह पे वो धूल को यूज़ कर ले रहे हैं, और बालू को चीनी की जगह यूज़ कर ले रहे हैं। इस तरह से उन्होंने अपने पकवान भी बना लिए ताकि वो दावत कर सकें। हम ही लोग जौनार करते और हम ही लोगों की जौनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। अर्थात जब खाने के लिए, उनकी दावत के लिए जब पंक्तियाँ बैठती थी तो उनके जो पिताजी थे लेखक के, वो भी उनके साथ हंसी ठिठोली करते हुए उन लड़कों की पंक्ति के अंत में जाकर बैठ जाते और दावत की प्रतीक्षा करते। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि उनके जो पिताजी थे, लेखक और उनके पिताजी का आपस में कितना अच्छा तालमेल था। जो लेखक के पिताजी के जो कार्य थे उनमें लेखक पिताजी के साथ जाते थे, और लेखक के छोटे छोटे खेलों में भी पिताजी उनका साथ देते थे या उनके साथ हंसी ठिठोली करके मनोरंजन कर लेते थे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, क्योंकि लेखक ने अपने समाज के अंदर बारात भी देखी थी, तो लेखक और उनके साथी जो थे बारात का जुलूस निकाल लेते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर सहनाई बजाई जाती। अमोले मतलब आम का उगता हुआ जो पौधा होता है उसको घिसकर सहनाई बजाई जाती। टूटी चूहेदानी की पालकी बन जाती थी। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लग गई थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे से आंगन में कुल्हिए पर कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हनी को चढ़ाया जाता था। यानी कि एक खटोली थी, उसके ऊपर वो लाल एक कपड़ा डाल देते थे लाल रंग का, और उसमें दुल्हन को चढ़ा देते थे। जैसे कि दुल्हनें डोली में बैठकर आती हैं तो वो इस तरह की प्रतीकात्मक डोली बनाकर दुल्हन बिठाकर भी उसमें ले आते थे। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हनी का मुख निहारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांधकर गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। तो लेखक अपने पिता के साथ जाते थे या उनके अन्य साथी भी इन कार्यों के बारे में रुचि रखते थे, जानकारी रखते थे। तो इसी तरह से वह अलग अलग चीज़ें उठाकर लाते थे और उन्हीं चीज़ों से वह खेती करते थे। चबूतरा खेत बन जाता था। जो कंकड़ थे उनके बीज डाले जाते थे और ठेंगा जो था वो हल जुआठा बन जाता था। हल का जो जुआ होता है जो बैलों के कंधे पे रखा जाता है, जो हल का जुआ होता है वो बन जाता था। बड़ी मेहनत से खेत बोए, जोते और पटाए जाते थे। फसल तैयार होते देर नहीं लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते। अर्थात वो खेल था तो थोड़ी देर में वो कहते थे हाँ चलो फसल तैयार हो गई है, इसे काट लेते हैं। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारे। ये ऊंची ऊंची जमीन में जो हमने क्यारियां बना रखी हैं उसमें जो कुछ भी उपज हुई है वो उपज हमारी है। इस तरह के गीत वो गाया करते थे। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते,
जैसा कि फसल को जो या अनाज के पेड़ों से अनाज को निकालने के लिए प्रायः किया जाता है। कसोरे का सूप बनाकर ओछाते। कसोरे यानी कि मिट्टी का एक कटोरा टाइप होता है कसेरा, तो उसका वो सूप बनाते और उसमें वो ओसाते, यानी कि उसको साफ करते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। मिट्टी का दिया कितना होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन उनके जो चीज़ें थी वो छोटी छोटी चीज़ों से ही वो उनका प्रयोग करते थे तोलने के लिए, तो उन्होंने मिट्टी के दिए का प्रयोग किया। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या था, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही मतलब राहगीर जो रास्ते से जाते थे, वो भी ठिठक कर यानी कि रुक कर देखते थे हमारे तमाशे को। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी, ये कहते हुए वो चिल्लाने लगते। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लग जाते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। तो रहरी में रहरी पुरान रहरी, रहरी का मतलब होता है अरहर, अरहर में अरहर पुरानी अरहर, डोला के कनिया हमार मेहरी। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके वो बारात के सामने चिल्लाया करते थे। इसी प्रकार एक बार बूढ़े वर ने हम दोनों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढीलों से मारा था, क्योंकि वो बारात के सामने इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते थे। तो जो दूल्हा था वो क्या करता था, उन्हें मारता था, क्योंकि इस तरह के शब्दों का प्रयोग कि जो दुल्हन है वो हमारी है, ये कहने के कारण उनको खदेड़ा जाता था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा था। एक तो उसने खदेड़ कर उनको मारा था, इस वजह से भी शायद लेखक को उसकी सूरत बहुत बुरी लग रही थी, और वे कोस रहे थे कि किस ससुर ने ऐसे जमाई को ढूंढा है। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। यानी कि जब आंधी आती थी तो पेड़ों से काफ़ी सारे आम के फल गिर जाते थे और लेखक उनको चुन चुन कर खा लेते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे, यानी कि जमीन तक पहुंचने लगे झुक झुक कर। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे पिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी और मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई एक तरह का छोटा सा कीड़ा होता है जो अगर स्किन में चिपक जाता है तो उसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि हम इस तरह से पेड़ों की जड़ से चिपक गए, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई, यानी कि बारिश रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात है, बीच में मुसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम है, दिखाई कम देता है। बैजू उनको चिढ़ा कर बोला, बुढ़वा बेईमान मागे करेले का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा मतलब भगाया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, यानी कि दौड़कर चले गए। अब हम लोग न मिल सके, तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे।
इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। यानी कि बैजू जिसने शुरुआत की थी वो वहाँ से भाग गया और लेखक पकड़ में आ गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोदी में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। चिरौरी करना मतलब उनसे मतलब प्रार्थना करना, उनसे विनती करना, ये चिरौरी करके वे हमें अपने घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ ना खेलब जुआ। इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि माई ने तो गरारे गरारे पुए बना रखे हैं, हम तो पुआ खाएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही सुरतान अलापने। अलापने मतलब लगाने या गाने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ में नहीं आई। यानी कि चिड़ियाँ जैसे ही उनके पास जाते थे वो फुर होकर उड़ जाती थी। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। यानी कि चिड़ियाँ भी राम जी की बनाई हुई है और खेत भी राम जी के बनाए हुए हैं, तो हे चिड़ियों आप पेट भर के खा लो। इस तरह के शब्दों का वो प्रयोग करते थे। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। उलीचना मतलब होता है निकालने लगे, बाहर करने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा भाग चले। कोई औंधा गिरा, यानी कि मुंह के बल गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। यहाँ की हमारा शरीर खून में सन गया। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। क्योंकि जब लेखक परेशानी में थे तो उन्हें माँ याद आ रही थी। जाकर उसी की गोद में शरण ली। जबकि पिताजी उनको अपने पास बुला रहे थे, लेकिन वो पिता के पास न रुक के सीधे माँ के पास गई। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया मतलब साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते हुए देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भाई का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर में सा 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 इस तरह से कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, यानी कि छिप रहे थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी। हमारे कांपते हुए होठों पर मैया बार बार निहार कर रोती और बड़ी लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इस समय बाबूजी दौड़कर आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया नहीं छोड़ी। चंदोआ यानी कि जो सामियाना के लिए भी प्रयोग किया जाता है, तो उस छाँव को लेखक ने नहीं छोड़ा, यानी कि वो माँ की गोदी में ही रहे। आशा है पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।